आज हमको पढ़ना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है अपने पास? डिफ्रैक्ट होना मतलब बैंड होना। कि जब भी कोई लाइट है अपने पास वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। किससे? जब किसी भी ऑब्स्टेकल्स मतलब कोई बीच में क्या आ जाए, कोई रुकावट, या कोई भी अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या है? या कोई भी गेट की तरह। तो अगर कभी भी कोई लाइट जो है अपने पास वो किसी भी अपर्चर या ऑब्स्टेकल्स से जाके टकराएगी, तो उसके जो एजेस होंगे, किनारे, उन किनारों से लाइट की क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो डिफ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग क्या हुआ अपने पास? कि डिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। और ये बेंडिंग किससे हो रही है? तो बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू एज ऑफ ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर। तो लाइट जो है अपने पास की बेंडिंग हो रही है, किससे हो रही है अपने पास? कि ऑब्स्टेकल और अपर्चर के एज से, है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू एज ऑफ ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर एंड एंटर इन द शेडो रीजन इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं अपन? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल या अपर्चर से जाके टकराए, और टकराने के बाद जो लाइट है अपने पास वो क्या हो जाए, बेंड हो जाए। और बेंड होके कहाँ एंटर करेगी वो अपने पास? शेडो रीजन में। उसकी जो पीछे शेडो बन रही होगी ना, तो शेडो रीजन में लाइट क्या करेगी अपने पास? एंटर करेगी। ये शेडो रीजन आएगा इसका पीछे, इसके शेडो रीजन में लाइट क्या करेगी अपने पास? एंटर। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपने पास? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब डिफ्रैक्शन जो है इतने आसानी से नहीं हो जाता। अगर अपन को क्या करना है, प्रॉपर डिफ्रैक्शन कराना है ना, तो इसकी एक कंडीशन हो गई है। जैसे मान लो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि कंडीशन फॉर प्रॉपर डिफ्रैक्शन, अच्छा डिफ्रैक्शन अगर कराना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो उसकी कंडीशन क्या है अपने पास? कि जो ऑब्स्टेकल्स है अपने पास एंड अपर्चर, ऑब्स्टेकल और अपर्चर जो है ना, उनकी जो साइज है अपने पास, पहले देता हूं, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड अपर्चर शुड बी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। कि जो भी लाइट की वेवलेंथ है ना उसी ऑर्डर का होना चाहिए। और लाइट की वेवलेंथ जो होती है अपने पास उसका ऑर्डर होता है, वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁷ कितना छोटा है अपने पास। तो ऑब्स्टेकल और अपर्चर भी इसी साइज के होने चाहिए, पर इतने छोटे अपर्चर डेली लाइफ में नहीं होते। इसलिए लाइट का जो डिफ्रैक्शन है अपने पास वो डेली लाइफ में बिल्कुल प्रॉपरली या प्रोनाउंस्ड नहीं मिलेगा। अपन साधना करके देखेंगे तो हमें डिफ्रैक्शन पता नहीं लगेगा। पर हम देखते हैं अपने पास, जब हम किसी शेडो को देखते हैं तो शेडो के आसपास का जो रीजन होता है ना, कोई भी शेडो बन रहा होगा, मेरे हाथ में शेडो बन रहा होगा पीछे, तो जो भी शेडो होगा उस शेडो के अराउंड जो एजेस हैं वो एजेस शार्प नहीं होते। आप अगर ध्यान से देखोगे शेडो को तो उस शेडो के जो आसपास का रीजन है अपने पास वो थोड़ा ब्लर ब्लर सा नजर आएगा। आपको बिल्कुल शार्प एज उसका नजर नहीं आएगा। अगर शार्प एज नजर नहीं आ रहा तो वो क्यों नहीं नजर आ रहा भैया? उसकी वजह है डिफ्रैक्शन। पर वो डिफ्रैक्शन हमें अच्छे से नजर नहीं आ रहा, प्रोनाउंस डिफ्रैक्शन नहीं है वो अपने पास। हम ये पता नहीं लगा रहे पा रहे उसमें हो क्या रहा है।
तो क्यों नहीं हो पा रहा अपने पास? क्योंकि जो ऑब्स्टेकल है अपने पास, या अपर्चर है, उसकी साइज बहुत बड़ी है, और वेवलेंथ जो है अपने पास वो कैसा है अपने पास? बहुत छोटा। तो होना क्या चाहिए, अगर ऑब्स्टेकल और अपर्चर भी वेवलेंथ की साइज का ही हो, तो डिफ्रैक्शन बिल्कुल प्रोनाउंस्ड और अच्छा होगा। उस वजह से हमें क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिलेगा अपन को वो भी प्रॉपरली क्या आएगा, ऑब्जर्व होगा। पर इतने छोटे अपर्चर तो डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है अपने पास, है ना? तो अपन ऐसा लिख सकते हैं अपने पास कि सच अ स्मॉल obstacles are not possible in daily life। तो डेली लाइफ में इतने छोटे अपर्चर पॉसिबल नहीं है, नहीं है अपने पास। सो वी कैन नॉट सी प्रॉपर डिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ। तो हम डेली लाइफ में प्रॉपर डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं कर सकते। पर होता क्या है, साउंड की जो वेवलेंथ है ना वो ज्यादा होती है। वेवलेंथ ऑफ साउंड इज अबाउट, कितनी होती है अपने पास? मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर ऑर्डर। उनकी जो ऑर्डर है अपने पास वो मिलीमीटर सेंटीमीटर है अपने पास, है ना? सो साउंड डिफ्रैक्टेड मोर देन लाइट। इसलिए साउंड का डिफ्रैक्शन लाउड लाइट से कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है? तो जो साउंड है अपने पास, इसी वजह से एक कमरे में अगर टीवी चल रही है, तो उस टीवी का जो वॉल्यूम है आपके पास, मतलब आवाज, वो तो दूसरे कमरे में आती रहती है। और उसकी जो पिक्चर है अपना, मतलब टीवी ऑन है अपने पास, तो उसमें जो मूवी चल रही है अपने पास, जो आपके पास सीरियल आ रहा है आपके पास, वो आप दूसरे कमरे में नहीं देख सकते। उसकी आवाज जरूर सुन सकते हो आप, है ना? आवाज तो पहुंच जाती है दूसरे कमरे तक, पर वो जो आपके पास है स्क्रीन, वो स्क्रीन आपको, या पिक्चर जो है आपके पास, वो आपको दूसरे कमरे में नजर नहीं आएगी। तो साउंड जो है वो तो डिफ्रैक्ट होते होते, बेंड होते 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 हमारे कानों तक पहुंच ही जाता है। पर जो आपका लाइट है अपने पास, उसका डिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए वो हमारे सामने या आइस तक नहीं पहुंच पाए। तो ये बात हमने ये लिखी है कि साउंड का डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, लाइट का डिफ्लेक्शन कम होता है। क्यों? क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज्यादा है और लाइट की वेवलेंथ कैसी है आपके पास, कम। ये पाता है। तो ये हुआ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब हमें ये जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है ना, वापस एक एक्सपेरिमेंट है अपने पास, वो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। अब ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट समझना है अपन को थोड़ा। बात इसमें भी ध्यान रखनी है कि जब डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं अपने पास, इसमें भी हमें कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिर्फ मेन मेन पॉइंट जो है उनको ध्यान रखना है, फॉर्मूला जो आएंगे इसमें अपने पास उनको ध्यान रखना है। ठीक है? क्योंकि इससे अपन को वापस वही कोई भी डेरिवेशन वाला पार्ट हमें कोर्स में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेथड को समझना है अपन को, ये पता। तो देखिए ध्यान से, अगर इस मेथड में होता है क्या अपने पास सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, कि इसमें क्या करते हैं अपने पास, एक स्लिट लेते हैं। सिंगल स्लिट का मतलब सिंपल सा एक होल है, ये बीच में एक पार्ट रख दिया अपन, एक अपर्चर की तरह हो गया, होल की तरह। ये एक होल, बीच में एक गैप हो गया अपन। इस स्लिट का नाम रखा अपन ने ए बी, और इसके ठीक सामने यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, और वो जो लेंस है वो किस शेप का, अपना कॉन्वेक्स शेप। और इसके यहाँ पर एक सोर्स रखा होगा, लाइट का सोर्स। अब लाइट जो है अपने पास इससे ट्रेवल करती हुई जाएगी, यहां से यूं ट्रेवल करती हुई गई। तो ये जो सोर्स था अपने पास, ये सोर्स कहाँ होगा, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर। ये जो कॉन्वेक्स लेंस हमने बनाया है, इसके फोकस पे रखा है सोर्स। तो जैसे ही लाइट यहां से गई, तो रिफ्रैक्ट होके ये हो जाएंगी पैरेलल, इस तरह से। अगर हम इसका वेव फ्रंट बनाए, तो इसका वेव फ्रंट बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। जैसे इसे यू करके शो कर दिया हमने।
इस वेव फ्रंट का नाम रख दिया हमने डब्ल्यू डब्ल्यू डी, क्योंकि पैरेलल रेस का वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट। ऐसा भी मेरा हाथ है ना, ऐसा, ये प्लेन वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट कहाँ जाके इंसिडेंट होगा अपने पास, डिफ्रैक्शन पैटर्न के स्लिट पर। यहाँ जो स्लिट मिल रही है ना, इस स्लिट पे जाके इंसिडेंट होगा अपने पास। और जैसे स्लिट पे इंसिडेंट होगा अपने पास, तो यहां से लाइट जो है इसके किनारे से टकराएगी, एजेस से टकराएगी लाइट, और एजेस से टकरा के लाइट की क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है, बेंड हो जाती है लाइट। अब वो अलग अलग एंगल पे बेंड हो सकती है, कोई 1 डिग्री पे, कोई 2 डिग्री पे, कोई 5 डिग्री पे, कोई 100 डिग्री पे, अलग अलग एंगल पे क्या हो जाएंगे, डिफ्रैक्ट हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अपन स्क्रीन लगा दें, यहाँ पे हमने क्या लगा दी, एक स्क्रीन। तो ये जो स्क्रीन है अपने पास, इस स्क्रीन पे लाइट जाके डिफ्रैक्ट होके जाके मीट करेंगी। तो जो लाइट बिल्कुल सीधी चली जाती है, बहुत सारी लाइट ऐसी भी होंगी जो बिल्कुल सीधी जा रही होंगी, तो जो लाइट बिल्कुल सीधी चली जाती है अपने पास, उनमें क्या होगा कि जो लाइट बिल्कुल सीधी चली गई, उनमें पाथ डिफरेंस आएगा जीरो का। कितना पाथ डिफरेंस आएगा, जीरो, क्योंकि सीधी सीधी जा रही है, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं आया यहां तक पहुंचने में। जब स्क्रीन तक पहुंचने में इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है रास्ते में, तो इसलिए इनका पाथ डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं अपने पास कि एट द सेंटर the path difference between diffracted waves, इसको वेवलेट भी बोल देते हैं, जो डिफ्रैक्ट हो रही है ना उसको वेवलेट्स भी बोल देते हैं, क्योंकि हमने ये वेव फ्रंट माना है ना। तो एट द सेंटर द पाथ डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्टेड वेवलेट्स, ऐसे ले जाते हैं अपने पास, इज जीरो, hence due to constructive interference maximum intensity is found at center। तो सेंटर पे इंटेंसिटी जो है वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने का मतलब है यहाँ पे हम इनको कलर नजर आएगा। अगर अपन ने व्हाइट कलर यूज करा है तो यहाँ व्हाइट नजर आ जाएगा, येलो कलर यूज कर रखा है तो यहाँ येलो नजर आ जाएगा, ब्लू कलर की लाइट यूज कर रखी है तो यहाँ ब्लू कलर का स्पॉट बन जाएगा। तो सेंटर पे हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हम क्या बोलते हैं, अपने सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। तो ये तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा की बात है। अब हमने माना कि लाइट जो है अपने पास वो डिफ्रैक्ट भी हो रही है, तो एक लाइट ऐसे डिफ्रैक्ट होकर इधर जा रही है। मान लो ये जो लाइट डिफ्रैक्ट हुई ये हुई थीटा एंगल में। ऐसे ही लाइट कितने एंगल पे डिफ्रैक्ट हो रही है, ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हो गया थीटा, है ना। ऐसे क्या माना अपन ने, लेट द लाइट या वेवलेट्स डिफ्रैक्टेड बाय एंगल ऑफ थीटा। अब जो थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट होगी लाइट, उनके पाथ डिफरेंस निकालें। तो उनका पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे अपन, तो उनका पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या करा, ए पॉइंट से पहले तो ये जो स्लिट है ना, इन पूरे स्लिट के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये तो है ए, और पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने ए से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट का नाम दे दिया अपन ने सी, परपेंडिकुलर जो है। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस
बिटवीन वेवलेट्स प्रोड्यूसेस फ्रॉम ए एंड बी। तो पाथ डिफरेंस जो आएगा ना वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बी सी, बी से सी तक की डिस्टेंस। अब ये बी सी कैसे निकालेंगे, तो देखो ये एंगल थीटा है ना, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल वापस हो जाएगा मेरा थीटा। मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा है, यहाँ नीचे बना देता हूँ यहाँ साइड में, कि ये वाला जो डायग्राम है इसमें ऐसा हो रहा है कि ये तो हमने बनाया है ए, ये पूरी लेंथ ए है, इस पॉइंट को नाम दे रखा है ए, इस पॉइंट को नाम दे रखा है बी। ऐसे यूं दो वेव्स जा रही थी और हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम हमने रखा सी, और ये वाला जो एंगल है कितना आया मेरा थीटा। अब मेरे को ये दोनों जो है ये बी सी ये पाथ डिफरेंस आएगा। पाथ डिफरेंस का मतलब सिंपल डिस्टेंस का डिफरेंस, क्योंकि ऊपर वाली लाइट तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और नीचे वाली लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जाने में। तो ये जो डिफरेंस आएगा अपने पास ये, इस डिफरेंस को हम पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस जो आया बीसी, उस बीसी की वैल्यू आ जाएगी थीटा के सामने वाली लेंथ होती है परपेंडिकुलर, मतलब मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस पता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, इसलिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, हाइपोटेनियस ए इंटू साइन थीटा। ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू आई है, बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो एक तो ये काम का फॉर्मूला है आपने कि भाई बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, ए साइन थीटा, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, कि जब भी डिफ्रैक्शन होगा तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, ए साइन थीटा। ए क्या है अपने पास, ए तो है विड्थ ऑफ स्लिट, जो भी अपन स्लिट ले रहे हैं उसकी विड्थ, और थीटा है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ऊपर भी लिखा है कितने एंगल से लाइट क्या हो रही है अपने पास, डिफ्रैक्ट हो रही है। तो ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन की वैल्यू। ठीक, तो देखो अभी तक क्या क्या बोला अपन ने, कि जैसे ही डिफ्रैक्शन होता है तो जो सेंटर है अपने पास, उस सेंटर पे तो अपन को क्या मिलता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, और उस मैक्सिमम इंटेंसिटी की वजह से उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। फिर होगा क्या अपने पास, हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि और वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो और अगर कोई भी लाइट थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट होती है, थीटा कोई भी जनरल एंगल है, तो लाइट अगर थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट होगी, तो थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट होने पर कितना हो जाएगा, कि जो पाथ डिफरेंस हुआ जाएगा ए साइन थीटा, वेयर ए इज द स्लिट विड्थ एंड थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है ना। अब होगा क्या, कि जैसे डिफ्रैक्शन होता है तो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड है ना, क्या होता है अपन को, कि अराउंड सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड क्या होगा अपन को, अराउंड सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा is obtained, and then first secondary maxima is obtained। तो होता क्या है, अगर मैं ऐसा स्क्रीन बनाऊं, वापस ऐसे स्क्रीन बना दिया मैंने, और मान लो ये सेंटर वाला पॉइंट था मेरा ओ, तो यहां तो मेरे को मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमम या सेंट्रल मैक्सिमम। फिर क्या होगा, इसके दोनों साइड इधर भी और इधर भी क्या मिलेगा मेरे को, वो मिलेगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। मतलब पहले मिला मैक्सिमा, फिर उसके दोनों साइड क्या मिल गया अपन को, मिनिमा। मिनिमा का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, और इधर वाले को भी अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। मिनिमा आ गया, उसके बाद क्या मिल जाएगा भाई, उसके बाद मिलेगा फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और इधर भी क्या मिल जाएगा फिर फर्स्ट
सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट तो पहले सेंट्रल मैक्सिमा, फिर दोनों साइड मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम आ जाएगा। तो उस मिनिमम को क्या बोल देंगे फिर? सेकेंडरी मिनिमम। और इधर भी क्या मिल जाएगा फिर? सेकेंडरी मिनिमम। इस तरह से अल्टरनेटिवली मैक्सिमम मिनिमम हमें मिलते जाएंगे, है ना, एक के बाद एक, और दोनों साइड मिलेंगे भाई। अब जब दोनों साइड सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा, फिर वापस मैक्सिमा मिनिमा, फिर मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कहाँ पर 10th नंबर का मिल रहा है, कहाँ पे 14th नंबर का मिल रहा है, कहाँ पे 15th नंबर का मिल रहा है? ये कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए पता करने के लिए क्या बोला अपने पास कि भाई मिनिमम मैक्सिमम मिलेंगे कहाँ पर, ये तो बताओ। तो कंडीशन ऑफ, पहले अपन देख रहे हैं सेकेंडरी मैक्सिमम, कि भाई मैक्सिमम कहाँ कहाँ मिलेंगे, उसकी कंडीशन क्या है। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि व्हेन पाथ डिफरेंस इज, पाथ डिफरेंस जो है, हमने पाथ डिफरेंस कितना लिया था? BC। तो अगर पाथ डिफरेंस हो जाए 2n+1 λ/2, और n की वैल्यू क्या लेनी है अपन को? 1 2 3 4, इस तरह से। तो अगर पाथ डिफरेंस जो है वो 2n+1 λ/2 हो जाए, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तब मेरे को क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगी इंटेंसिटी। उसको सेकेंडरी मैक्सिमम बोल देंगे। और हमने क्या देखा था कि भाई पाथ डिफरेंस तो a sin थीटा होता है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि भाई a sin थीटा किसके बराबर आ गया? 2n+1 λ/2। तो ये कंडीशन हो गई, ये हमको याद रखना कि भाई मैक्सिमम कब कब मिलेगा अपन को। तो ये तब तब मिलेगा कि जब 2n+1 λ/2 हो जाए। अगर n की जगह 1 लिख दिया तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, n की जगह 2 लिख दिया तो सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम, n की जगह 3 लिख दिया थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है, ये तो ये हो गया पार्ट अपने पास। अगर इसमें भी छोटा सा पार्ट कर रहे हैं, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो हम साइन थीटा को क्या लिख देते हैं? थीटा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा को थीटा लिख दें तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, ए थीटा इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। तो ये हमारी कंडीशन हो गई दोनों ही, कि मैक्सिमम जो है वो कहाँ कहाँ मिलेगा। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो मैंने कहा बताओ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कहाँ मिला? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी? कुछ नहीं करो सर, n की जगह 1 पुट कर दो। n की जगह क्या पुट कर दो? तो इस फॉर्मूले में अगर n की जगह 1 पुट कर दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a sin थीटा, को भी मैंने θ1 लिख दिया, और 2n+1, तो n की जगह 1, तो 2 × 1 + 1 λ/2। तो कितना आ जाएगा? a sin θ1 = 3 λ/2। ये कंडीशन आ गई। तो भाई फर्स्ट कब मिलेगा? 3 λ/2 पर मिलेगा, कि जब पाथ डिफरेंस कितना हो जाए? 3 λ/2। और इसको ऐसा भी ले सकते हैं अपन, स्मॉल एंगल के लिए a θ1 हो जाए 3 λ/2, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को अपन थीटा लिख सकते हैं। ऐसे में बोलूं बताओ सेकंड कब मिलेगा? तो n की जगह 2 पुट कर देंगे, ठीक है ना। थर्ड कब मिलेगा? तो n की जगह 3 पुट कर देंगे, ऐसे सब्स्टिट्यूट करते जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो किसकी कंडीशन हुई? मैक्सिमम निकालने की। ऐसे मिनिमम, कंडीशन ऑफ सेकेंड या सेकेंडरी मिनिमम, मिनिमा की क्या कंडीशन है? तो मिनिमा के लिए क्या होता है कि व्हेन पाथ डिफरेंस इज, कितना होना चाहिए पाथ डिफरेंस? BC = n लैम्डा। तो उसमें तो क्या रहता है पाथ डिफरेंस? 2n+1 लैम्डा।
कि भाई जब पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा होगा तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो जाएगा, n की वैल्यू वापस वही, n इक्वल टू 1 2 3 4, यही लेना है आप, कि जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो गया उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी उस कंडीशन में आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा। तो पाथ डिफरेंस तो हमारा a साइन थीटा होता है, इसलिए हमारा a साइन थीटा किसके बराबर आ गया, n लैम्डा का। तो ये मिनिमम की कंडीशन हो गई। फिर n की वैल्यू जो है अपने पास वो वापस वही है, 1 2 3 4, 1 लिखेंगे तो फर्स्ट, 2 लिखेंगे तो सेकेंड, 3 लिखेंगे तो थर्ड, इस तरह से आ जाए। और ऐसा भी लिख सकते हैं अपने पास, फॉर स्मॉल एंगल, अगर एंगल छोटा है तो छोटे एंगल के लिए क्या लिखेंगे, ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये रिजल्ट आ गया। तो ये दोनों कंडीशन हो गई अपने पास मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम के लिए ये दोनों कंडीशन अपन को याद रखनी, मेन यही है, तो स्मॉल एंगल के लिए लिख दिया अपन ने। और मिनिमम के लिए ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी यार। ए वापस वही है अपने पास, स्लिट की विड्थ, थीटा वापस वही है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एन की वैल्यू अपन 1 से लेके जो भी आती थी, 10th नंबर का बोला तो 10 पुट कर देंगे, 5th नंबर का बोला मैक्सिमम तो 5th पुट कर देंगे, और लैम्डा वेवलेंथ ही रहेगी। ठीक है, इसमें भी ये देख लेते हैं कि अगर मैंने ऐसा बोला कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम कब मिलेगा अपन, तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम के लिए एन की जगह 1 पुट कर दो, एन 1 पुट कर देंगे तो ए साइन थीटा 1 किसके बराबर आ जाएगा, एन की जगह 1 मतलब लैम्डा। या स्मॉल एंगल की बात करेंगे तो ए थीटा 1 किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा के इक्वल। ये रिजल्ट आ गया। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ कहाँ मिलेगा इसकी कंडीशंस होगी अपनी, कंडीशन अच्छे से ध्यान रखनी है अपने पास कि भाई कहाँ कहाँ मैक्सिमम मिलेगा और कहाँ कहाँ पर मिनिमम मिलेगा। अभी मैं थोड़ा इसको डायग्राम में भी समझा देता हूँ जिससे अपन ग्राफ भी बना लेंगे ये करके। तो एक तो ये पैटर्न हुआ अपने पास सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे ये वाला अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट अपन ये देखेंगे अपने पास कि ये जो डिफ्रैक्शन आया है ना, इसमें एक तो निकालेंगे अपन
देखो, अभी हमने देखा कि हमें जो सेकेंडरी मैक्सिमम मिला, सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए ए साइन थीटा पाथ डिफरेंस ये होना चाहिए 2n+1 λ/2। फिर हमने देखा कि जो हमारा सेकेंडरी मिनिमम मिला, मिनिमम उसकी कंडीशन आई कि भाई जो पाथ डिफरेंस था वापस ए साइन थीटा वो होना चाहिए एल लैम्डा। तो ये हमने दो कंडीशन। तो डिफरेंशियल पैटर्न में भी क्या होता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म में कभी मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम कैसा मिलता जाता है। पर सेंटर में तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम इंटेंसिटी ही मिलेगी। जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। अब ये जो मैक्सिमम मिनिमम मिला हमको, ये मैक्सिमम मिला अल्टरनेटिव का मिल रहा है, पर इसकी जो इंटेंसिटी है ना ये धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। क्या होता है हमारे पास की इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीज विद इंक्रीज इन पाथ डिफरेंस। जैसे जैसे पाथ डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, है ना। अब कितनी डिक्रीज हो जाएगी अपने पास, तो अपन इसको जनरली ऐसा देख सकते हैं कि अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, डिफ्रैक्शन पैटर्न में ग्राफ बनाए, ग्राफ किस चीज का बना रहे हैं यहाँ पर अपन, ये बना रहे हैं पाथ डिफरेंस वर्सेस इंटेंसिटी की जो इंटेंसिटी है अपने पास और पाथ डिफरेंस का ग्राफ बनाए। इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस का अगर अपन ग्राफ बनाए तो अपन इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस का क्या ग्राफ बना, उदाहरण ये तो हो गया सेंटर, और सेंटर पे जो इंटेंसिटी है वो तो मिलेगी मैक्सिमम, उसकी वैल्यू मैंने कितनी अज्यूम कर